वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ वो है आर.एन.बी. डेनिम्स। समझ नहीं आ रहा है इस स्टॉक में करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस स्टॉक में होल्ड करके चलना चाहिए। देखो, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि इस स्टॉक में आप होल्ड करो तो मेरे कहने पे आप जाओ, है ना। थोड़ा सा आप खुद भी इस चीज़ को समझो। आप कितने टाइम से इस स्टॉक को देख रहे हो? अभी लोअर सर्किट लगा हुआ है अभी भी, और इस स्टॉक ने कई बार मौके दिए हैं एग्जिट करने के। बहुत से लोग एग्जिट किए भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एग्जिट नहीं किए हैं। जैसा कि आप इसके टेक्निकल पर ही देख सकते हो, कंटिन्यू लोअर पे लोअर सर्किट। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि इस कंपनी के जो ऑनर हैं, प्रमोटर हैं, कंपनी के ऑफिस में जाके हम कंप्लेन करें या उन कंपनी से जो भी है, मतलब किसी तरीके से बातचीत करें। देखो भाई, पहली बात तो ये जो भी चीज़ें हैं लोअर सर्किट अपर सर्किट, इसमें कंपनी के अंदर जो भी काम चल रहा है कंपनी के ऑफिस में, उस बात से इसका कोई कनेक्शन है नहीं। देखो, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, एक छोटी सी कंपनी है जिसको ऑपरेटर अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, और उन्होंने किया, प्रॉफिट लेके निकल गए। फंस गया कौन? रिटेल इन्वेस्टर। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कंपनी जिस स्पीड से गिरी है उस स्पीड से वापस 60-70 रुपये ऊपर भी जा सकती है ना। बहुत से लोगों को लगता है, जो कि मैं मना नहीं करूँगा, जाने को जा भी सकती है अगर दोबारा से ऑपरेटर ट्रेडिंग हुई। बट आप समझो इस चीज़ को, इसमें रिकवरी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। आगे अगर हो जाए तो बात दूसरी है, बट इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। अब स्टॉक में कई बार वॉल्यूम इतना ज़्यादा आया तो लगा कि शायद अब मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है। भले ही वो टेम्परेरी हो 2-4 दिन का, लेकिन मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है, ऐसा लगा था। बट क्या हुआ, फिर से वही वॉल्यूम घटना स्टार्ट हो गया। अब ये भी है कि देखो, यहाँ पर इसमें जो अपर सर्किट लगा था वो 6 अप्रैल को लगा था। उसके बाद 1 2 3 4 दिन तक लगातार फिर लोअर सर्किट लगा। फिर 5वें ट्रेडिंग सेशन में फिर अपर सर्किट लगा। फिर उसके बाद 6ठे ट्रेडिंग सेशन में लगा तो लोअर सर्किट ही, लेकिन यहाँ पर एग्जिट होने का मौका मिला। मैंने जब भी सर्किट हटा है, हर सर्किट पर हटने पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन एक ही शेयर किया है। मेरे चैनल पर अभी भी वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर देख लें। जब भी इस पे से सर्किट हटा है, मैंने क्लियरली बोला है, साफ बिल्कुल शब्दों में क्लियर बताया है कि भाई इस स्टॉक से फ़ायदा है एग्जिट होने में। बहुत से लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ इस उम्मीद पे हैं कि अब इससे ज़्यादा क्या ही लॉस होगा। देखो, सीधी बात है, आपने किसी स्टॉक में 100 रुपया लगाया और वो 100 रुपये का मान लो आपका 80 रुपये का लॉस हो गया, आपका 20 रुपये बचा हुआ है। भाई कम से कम 20 है तो, है ना। अब 20 में से भी वो धीरे धीरे घट के 15 हो जाए, फिर 10 हो जाए। अब आप बताओ, अगर आप 20 रुपये पर ही निकल जाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, या आप इसमें 10 रुपये आने के बाद निकलोगे तब ज़्यादा फ़ायदा है? वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अब इसमें लोअर सर्किट है, भाई कैसे निकले। आपको मौका मिल तो रहा है, एक बार नहीं 3 बार मिला, और अभी भी मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन में फिर मिलेगा मौका, ऐसी बात नहीं है। अपर सर्किट मिलेगा, जब अपर सर्किट लगेगा फिर लोग एग्जिट नहीं होंगे। किस लिए? फिर लालच आ जाएगी कि अब स्टॉक में तेज़ी आएगी, और हो सकता है तेज़ी भी आए कुछ दिन की, लेकिन वो ट्रैप होगा। आप इस उम्मीद में बिल्कुल भी मत रहो कि स्टॉक रिकवर होकर यहाँ तक जाएगा। और आप चाहे तो आज से 2 महीने, इवन डेट देख लो, आज की 19 अप्रैल है। मैं 6 महीने बाद वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। आज की डेट में 14 रुपये पर चल रहा है स्टॉक, 6 महीने बाद किस लेवल पे चल रहा होगा, और ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, जाके देख लेना। 6 महीने बाद मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। कुछ नहीं होने वाला है। जितना हो गया लॉस उसको एक्सेप्ट करो, अदर स्टॉक्स में जाओ, वहाँ से रिकवर करने की कोशिश करो। सिर्फ इमोशनली आप इसी स्टॉक में बैठे रहो कि भाई नहीं मुझे तो इसी स्टॉक से रिकवरी करनी है, तो देखो फिर तो आप मार्केट जो है वो इमोशन पे नहीं चलती है। वो देखो, मार्केट जो है प्रैक्टिकली आप देखो किस चीज़ पे चलती है। आप देखो, ये सारा डेटा है, ये कोई इमोशन पे नहीं चल रहा है, ठीक है ना। आप समझो इस चीज़ को, प्रैक्टिकली आओ, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्या नहीं, उन सब चीज़ों को देखो। और जो चीज़ हो गई ठीक है, हो गई, आगे के लिए आप इनसे सीख लो, आपको आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमेशा बोलता हूँ मैं, ये अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक हैं। पहली बात तो इतनी छोटी कंपनीज और सर्किट वाले स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। पता नहीं लोग फिर भी क्यों करते हैं, ठीक है, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। बहुत से लोग कहते हैं हमें रिस्क लेना पसंद है, तो भाई रिस्क लेना पसंद है तो फिर अब इस गिरावट से डर क्यों रहे हो? जब आपको रिस्क लेना पसंद है फिर तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। अब
रही बात, चलो ठीक है, अब जो भी हो गया सो हो गया। अब वेट करो 1-2 दिन में, 3 दिन में, जब भी अपर सर्किट दोबारा से लोअर सर्किट हटेगा, एग्जिट होने का मौका मिलेगा। अब आप देख लेना, अगर आप निकलते हो अच्छी बात है, नहीं निकलते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारा काम इतना है कि मैं आपको अवेयर करते रहता हूँ, और पहले भी किया है, पुराने वीडियोस उठा के देख लो, साफ आपको पता चल जाएगा। अब ये स्टॉक में जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए मैं आपको बहुत से स्टॉक्स यहाँ पर देता हूँ। अभी कुछ स्टॉक्स में अप ट्रेंड है, उनकी वीडियोस मैं इस चैनल पर बनाता भी हूँ। किसी किसी स्टॉक में मौका है तो आप एंट्री लेकर उसमें फ़ायदा उठा सकते हो। अदरवाइज आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, स्विंग ट्रेड, जहाँ पर हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए आपको स्टॉक्स मिलते हैं। 3-4 दिन पहले भी दिया, और ये जो वीक स्टार्ट होने वाला है, इस वीक में भी मैं आपको एक स्टॉक देने वाला हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आरएनबी डेनिम्स में भाई 2-3 दिन 4 दिन जब भी लोअर सर्किट हटेगा, एग्जिट होने का मौका मिलेगा। आपकी मर्जी, आप इससे एग्जिट होते हो या नहीं। लेकिन आप अगर इसमें उम्मीद लगाए बैठे हो कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ है स्टॉक वापस से बहुत ऊपर जाएगा और रिकवरी हो जाएगी, तो भाई वो वाली सिचुएशन इसमें कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही है। अब आपको क्या लगता है, आपका कितना लॉस है और आप इस स्टॉक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप पेनी स्टॉक, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है यहाँ पर स्टॉक इन्फो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।